हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम रीजनिंग का और एक लेक्चर लेके हम आपके सामने यहाँ आए हैं। आई होप यहाँ तक आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप हमें बताना आपको यहाँ तक कैसा लगा। और इसी कंटिन्यूएशन में हम रीजनिंग का अगला लेक्चर लेने वाले हैं, जो कि टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, लास्ट ईयर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था और इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इससे एक क्वेश्चन पूरा श्योर शॉट रहेगा। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि हमारा जो रीज़निंग का जो सीरीज़ चल रहा है वो हमने लिया है ए टेस्ट ऑफ रीज़निंग, आर्यहंत का बुक। एक रेड कलर का बुक आता है, बड़ा अच्छा सा बुक है। मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप वो बुक ज़रूर ख़रीद लेना। अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ, तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और फिर प्ले स्टोर में जाने के बाद आप ज़हीरुल सर आप सर्च कीजिए। तो ज़हीरुल सर सर्च करने के बाद आपको हमारा ऐप मिल जाएगा और ऐप डाउनलोड करके फिर आप फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको उसका पूरा पीडीएफ उसका मिल जाएगा। और अपकमिंग जो भी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल्स है, लास्ट ईयर हमारा कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल बोलिए या फिर टॉपर्स का नोट्स बोलिए, क्लास नोट्स बोलिए, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोलिए, जो भी लेना चाहते हैं आप यहाँ से विज़िट करके आप वो ले सकते हैं। आपको पूरा स्टडी मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा और हमारे साइड से जो भी हेल्प होगा वो हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन टॉपिक हम ले रहे हैं और क्लासिफिकेशन टॉपिक जो होता है वो आपका होता है फाइंड द ऑड वन आउट। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा टॉपिक है, क्योंकि जब हम कोचिंग कर रहे थे दिल्ली में तो वहाँ पे हमारे सर एक चीज़ बोलते थे कि ये टॉपिक इसीलिए डिफ़िकल्ट नहीं है कि ये बहुत कुछ हायर टॉपिक है, कुछ मैथमेटिकल सेक्शन है, ऐसा नहीं। ये टॉपिक इसीलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है क्योंकि इसमें हमें एग्ज़ामिनर का मेंटेलिटी समझना होता है कि वो क्या दिमाग लगा के वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। उस एग्ज़ामिनर का मेंटेलिटी पूछना हो मतलब हमें जानना होता है। ठीक है, पहले पहले आपको थोड़ा क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चंस आपके लिए डिफ़िकल्ट लग सकता है। डिफ़िकल्ट तो नहीं लगेगा, आपका आंसर आएगा पूरा श्योर शॉट है, लेकिन शायद आपका आंसर और बुक का आंसर के साथ आपका मैचअप ना हो। लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपका ऑटोमेटिकली आपका वो इसका एक सेंस डेवलपमेंट इसका हो जाएगा। अगेन इस वाले क्वेश्चंस में नियर अबाउट 100 क्वेश्चन है, आपको वो 100 क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आप 80 तक अगर आप टच करते हो तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ ये आधा घंटा 1 घंटे का टॉपिक है, मैक्सिमम एट मैक्स 1 घंटा। ये क्लास अटेंड करने के बाद आप हमारा अगर ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो इसका प्रैक्टिस पेपर भी आपको साइड बाय साइड मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। तो चलिए जी फिर हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट में आपके पास 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से 3 ऑप्शन कोई एक सिमिलर ऑप्शन होगा और एक ऑप्शन बाकी तीनों से अलग होगा। आपको बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन बाकी तीनों से अलग है, वो आपको बताना था। ठीक है, तो आई होप आपका इसका अप्रोच समझ में आ गया होगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है सन, मरकुरी, मार्स, वेनस। ठीक है, सन है, मरकुरी, वेनस, मार्स है और आपको यहाँ पे बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका अलग है, वो आपको बताना है। ठीक है, और ये आपके लिए बड़ा आसान सा होगा क्योंकि बहुत इजी है, देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा आंसर हो जाएगा हमारा सन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है सर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका क्लॉथ, प्लास्टिक, थ्रेड और कॉटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें इससे समझ में आ रहा है क्लॉथ, थ्रेड, कॉटन ये सारा चीज़ आपका कपड़े बनाने का मटेरियल्स है। लेकिन प्लास्टिक ऐसा है जो बाकी तीनों से अलग है, इसमें वो कपड़ा बनाने का वो सब के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्लॉथ क्लॉथ बनाने के लिए कॉटन का ज़रूरत है, थ्रेड का ज़रूरत है, सुई जिसको बोलते हैं, लेकिन कपड़ा बनाने के लिए प्लास्टिक का कोई यूजेस नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि ये ऑप्शन बाकी में से ये अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप आ जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर मैं बात करूँगा तो ऑप्शन ए में हमारा शिमला दिया हुआ है, ऑप्शन बी में ऊटी दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दार्जिलिंग एंड ऑप्शन डी इज़ माई आगरा। तो देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा ये शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग ये सारा कोल्ड प्लेसेस है, लेकिन आगरा आपका कोल्ड प्लेसेस नहीं है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक है जी, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा बोल रहा है सी, रिवर, ओशन एंड स्विमिंग पूल।
सी नेचुरल, रिवर नेचुरल, ओशन नेचुरल, लेकिन स्विमिंग पूल मैनमेड है, ये लोगों के द्वारा बनाया जाता है, तो इसीलिए ये बाकी तीनों से अलग हो गया, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, तो फिर आगे चले। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए उसका मतलब मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर मैं राइवल की बात करूँगा तो राइवल होता है जो ओपोनेंट, जो अपोजिट में होता है, जिसके साथ लड़ाई वगैरह होता है, जिसके साथ लड़ाई वगैरह होता है। ओपोनेंट मतलब वो सामने वाला, जो दुश्मन बोल सकते हो, या फिर सामने जिससे हम हम फाइट करते हैं, ओपोनेंट अपोजिट में जो होते। तो बेसिकली राइवल इज़ ए नेगेटिव वर्ड, अगेन ओपोनेंट इज़ ए नेगेटिव वर्ड। फो का मतलब होता है दुश्मनी। अगर आप कुछ से किसी से दुश्मनी निभा रहे हो तो उसको बोलते हैं फो। और एलाई का मतलब होता है फ्रेंडली, है ना, किसी से आप फ्रेंडशिप कर रहे हो। एलाई गठबंधन जिसको बोलते हैं एलाई। तो एलाई इज़ ए पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव मीनिंग बता रहा है आपको, है ना, कुछ बिल्डअप का सेंस बता रहा है, कुछ बनने का, बनाने का वो सेंस बता रहा है, लेकिन बाकी तो बिगड़ने का चीज़ बता रहा है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन मेरा बाकी लोगों से अलग हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल आई, ऑप्शन डी विल बी माई राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जी, फिर उसके बाद हम आपको टाइप 2 पे ले जा रहे हैं। हम इसको 3 टाइप में हम इसको कवर कराएंगे। मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूँ, हाँ जी, और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक पेज में नहीं हो पाता है। चलिए जी, अब फिर उसके बाद जैसे हमने आपको बताया था, हर जगह अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ का ज़रूरत है। तो अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ अगर हमें याद नहीं है तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख लीजिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। तो जब भी कभी आपको अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, वैसे ही आप तुरंत आपको क्या करना है, आपको उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में याद कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे m का वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे हमारा हो गया m का वैल्यू 13, n का वैल्यू 14, w का वैल्यू 23, फिर o का वैल्यू 15, p का वैल्यू 16, y का वैल्यू 25, फिर j का वैल्यू 10, k का वैल्यू 11, t का वैल्यू 20, g का वैल्यू 7, h का वैल्यू 8, o का वैल्यू 15। ठीक है, तो मैंने देखा 13 से 14 हो रहा है +1, 14 से 23 हुआ +9, 15 से 16 हुआ +9, 16 से 25 हुआ आपका +9, 10 से 11 हुआ है आपका +1, 11 से 20 हुआ +9, 7 से 8 हुआ है आपका +1, और 8 से 15 हुआ है +7। तो मैंने यहाँ से देखा बाकी तीनों ऑप्शन में आपका +1 +9 +1 +9 +1 +9 हो रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी बाकी तीनों से अलग है, जिसमें +1 और +7 हो रहा है, 9 होना चाहिए था। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ई का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3, एम का वैल्यू 13, एल का वैल्यू 12, के का वैल्यू 11, एन का वैल्यू 14, पी का वैल्यू 16, आर का वैल्यू 18, एक्स 24, डब्ल्यू 23, बी 22। आपको अल्फ़ाबेट वैल्यू से न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करते ही आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। 5 से 4 हुआ है -1, 4 से 3 हुआ है -1, 13 से 12 हुआ -1, 12 से 11 हुआ -1, 14 से 16 हुआ है +2, 16 से 18 हुआ है +2, 24 से 23 हुआ -1, 23 से 22 हुआ -1। तो मुझे इससे यह समझ में आ रहा है कि बाकी सब में -1 हो रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जिसमें +2 हो रहा है। तो इसीलिए ये ऑप्शन मेरा बाकी ऑप्शन में से अलग है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है। तो चलिए जी, फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। डी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2, ई का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 4, एस का वैल्यू 19, पी का वैल्यू 16, क्यू का वैल्यू 17, आर का वैल्यू 18, एक्स 24, यू 21, वी 22, यू डब्ल्यू 23।
तो देखिए सर 4 से 1 हुआ है आपका, 4 से अच्छा मैं ऊपर वाले पार्ट को मैं रफ़ करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर ऊपर वाले पार्ट को मुझे रफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये स्पेस नहीं है। ऊपर वाले पार्ट को मैं रफ़ करूँगा, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं इसको रफ़ करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो देखिए 4 से 1 हुआ है -3, फिर आपका 1 से 3 हुआ है +2, फिर आपका 3 से 2 हुआ है -1, -3 +2 -1, फिर यहाँ पे आपका -3, यहाँ पे आपका +1, फिर आपका इसमें आपका +1। 19 से 16 हुआ है -3, 16 से 17 हुआ है +1, 17 से 18 हुआ +1, 24 से 21 हुआ -3, 21 से 22 हुआ है +1, 22 से 23 हुआ है आपका +1। तो मुझे इससे ये समझ में आ रहा है कि -3 +1 +1 -3 +1 +1 BCD ऑप्शन मैच हो रहा है, लेकिन 8 का ए ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हमारा अलग हो गया बाकी तीनों से। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 8 का ए। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा, तो अगर आपको नोट्स लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। तो अगर मैं आगे बात करूँगा आपका, तो अगला वाले क्वेश्चन में सर आप आ जाइए। अगले वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, एफ़ का वैल्यू 6, आई का वैल्यू 9, जे का वैल्यू 10, एल का वैल्यू 12, आर का वैल्यू 18, यू का 21, वी 22, एक्स 24, डी 4, जी 7, एच 8, जे 10, एन 14, पी 16, क्यू 17, एस 19। ठीक है, तो 6 से 9 हुआ है +3, 9 से 10 हुआ है +1, 10 से 12 हुआ है आपका +2, 18 से 21 हुआ है आपका +3, 21 से 21 2 हुआ है +1, 22 से 24 हुआ है आपका +2। ठीक है, +3 +1 +2, 4 से 7 हुआ है आपका +3, 7 से 8 हुआ है आपका +1, 8 से 10 हुआ है आपका +2, 3 1 2 3 1 2 अभी तक हो रहा था। इसमें देखते हैं 14 से 16 हुआ +2, यही बिगड़ गया। 16 से 17 +1, 17 से 19 +2। ठीक है, 17 से 19 +2, तो ये तो हमारा मैच नहीं हुआ, ये तो बाकी में से अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है जी, अब फिर उसके बाद आप आगे आ जाइए सर। एम का वैल्यू 13, ओ का वैल्यू 15, क्यू का वैल्यू 17, एस का वैल्यू 19, जेड का वैल्यू 26, ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 4, ई का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 3, ई का वैल्यू 5, जी का वैल्यू 7, आई का वैल्यू 9, एस का वैल्यू 19, यू 21, डब्ल्यू 23, वाई 25। ठीक है जी, तो आप देखिए 13 से 15 हो रहा है +2, 15 से 17 हो रहा है +2, 17 से 19 हुआ +2, 26 से अच्छा फिर ये कोई ऑप्शन भी छोड़ दीजिए। 3 से 5 हुआ है +2, 5 से 7 हुआ है +2, 7 से 9 हुआ +2, 19 से 21 +2, 21 से 23 +1, 23 से 25 +2। अब इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अब बी में आप आ जाइए। यहाँ से 1 से लेके 1 यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो 4 से हमारा 5, तो यहाँ पे हमारा +1। ठीक है, E5। और अगर मैं 26 से अगर मैं बात करूँगा, 26 का अगर मैं बात करूँगा, सॉरी ये तो 21 22 20 +2, तो ऑब्वियसली देख के ही समझ में आ रहा है 4 से 5 यहाँ पे +1 हुआ, लेकिन इसमें कितना होना चाहिए था +2, तो बाकी तीनों में से +2 +2 +2 हो रहा है ऑप्शन बी छोड़ के, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, अब फिर नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। आप आ जाइए आप टाइप नंबर 3। यहाँ पे फिर हमने यहाँ तक आपसे डिस्कस किया है आपका अल्फ़ाबेट वैल्यूज़। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ से हम फिर आगे जा रहे हैं और अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज़। अगर आपका अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ से अगर आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अगर आपका दिया रहेगा, तो फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, तो चलिए जी शुरू करते हैं। हाँ, ये आ गया। यह हम पहले तो नॉर्मल टाइप हमने टाइप 1 में हमने बेसिक करवाया,
फिर हमने टाइप 2 में हमने आपको अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ हमने कराया है, और अभी हम टाइप 3 में आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ करा रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। और इस बार जो एडीआर लास्ट ईयर जो एडीआरई में जो क्वेश्चन आया था आपका, उसमें आया था आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर आया हुआ था, ठीक है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा से स्ट्रेसफुली हम इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में 144 दिया हुआ है। 144 आपको हमने जैसे बताया था, आपको 1 से लेके आपको 1 से लेके 30 तक सबका स्क्वायर नंबर आपको याद होना चाहिए, और आपको 1 से लेके 10 तक सबका क्यूबिक नंबर आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। मैं आपको वैल्यूज़ याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ऑप्शन आप देखेंगे ना, तो ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो हमारा स्क्वायर नंबर बता रहा है कि क्यूबिक नंबर बता रहा है, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बात करूँगा इस वाले ऑप्शंस को, तो मैंने देखा 144 है हमारा 12 का स्क्वायर, 169 है हमारा 13 का स्क्वायर, 196 है हमारा 14 का स्क्वायर, लेकिन 210 कोई स्क्वायर नंबर नहीं है। 210 जबकि कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वो हमारे लिए हमारा बाकी तीनों ऑप्शन से अलग हो गया, तो वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिर जब क्वेश्चन नंबर 12 में हम आ रहे, तो क्वेश्चन नंबर 12 को हमने देखा कि 84 इज़ डिविजिबल बाई 12, 120 इज़ डिविजिबल बाई 12, 108 इज़ डिविजिबल बाई 12, लेकिन 98 ऐसा है जो कि 12 से डिवाइड नहीं जा रहा है। अगर हम 12 का अगर मल्टीपल्स अगर हम देखेंगे तो 98 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 12, तो ये हमारे लिए आंसर हो गया, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब फिर क्वेश्चन नंबर आप 13 में आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम यहाँ पे है, आप इसको एक काम कीजिए, इसको ना पहले आप एक बार सब, अगर आपको ऐसा वैल्यू दिया रहेगा ना, तो पहले आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कुछ भी वैल्यू समझ में ना आए, तो मैं आपको इसका एक अप्रोच देता हूँ, मैं आपको छोटा सा हेल्प कर रहा हूँ। अगर मैं इसका अप्रोच दूंगा ना, तो कभी भी अगर आपके पास ऑप्शन में अगर आपके पास नंबर्स दिया रहेगा, तब सबसे पहले आप इसका वैल्यू ऐड करके देखिए कितना हो रहा है। 2 + 3, 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 8 कितना हो गया 20। अगर मैं सब नंबर्स को अगर मैं ऐड करूँगा तो आई विल गेट 20। 7 + 5 कितना हो गया हमारा 12, 12 + 6 कितना हो गया 18, 18 + 2 कितना हो गया 20। तो मैं नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग 20। लाइकवाइज 3 × 6 = 12, 3 × 6 = 18, 18 + 2 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे भी हमारा वैल्यू आ गया 20। अब फिर इसके बाद आप आगे बढ़िए। 1 + 1 2, 2, 5 + 5 10, 10 + 2 12। तो बाकी सब नंबर्स को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे 20 वैल्यू मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को अगर हमने देखा तो इसको हमने ऐड किया तो हमें ऑप्शन ऐड करके 12 मिला, तो ये ऑप्शन बाकी में से अलग हो गया, तो इसीलिए हमारा आंसर हो गया। ठीक है सर, तो फिर उसके बाद आप आगे चलिए। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को अगर मैं देखूंगा, तो नंबर्स आपको दिया हुआ है 272, 210, 240, 304। जैसे हमने आपको बताया था, कभी भी अगर आपको नंबर्स अगर आपको याद हो रहा होगा, तो सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी रूल आपको चेक करना है, फिर उसके बाद फिर आप नंबर्स को ऐड करके देखिए। 2 + 7 9, 9 + 2 कितना हो गया 11, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 2 + 4 6, 6 + 0 हो जाएगा 6, 3 + 0 3, 3 + 4 कितना हो गया 7। तो जब मैंने नंबर्स को मैंने ऐड किया तो मैंने देखा 11 एक प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है, वो हम मैथ्स में करेंगे, प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने देखा नंबर्स को ऐड करने के बाद मुझे 11 वैल्यू मिला है, मुझे 3 वैल्यू मिला है, मुझे 6 वैल्यू मिला है, मुझे 7 वैल्यू मिला है ना सर। तो जब मैंने नंबर्स को जब मैंने ऐड किया तो मैंने देखा 11 3 6 7। तो अब नंबर्स को आप ध्यान से आइडेंटिफाई कीजिए, तो फिर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि 11 3 7 आर माई प्राइम नंबर, लेकिन 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसको हमने देखा कि कौन सा वाला आपका प्राइम नंबर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, तो वो प्राइम नंबर के ऊपर वो टारगेट किया था, जो कि 6 एक प्राइम नंबर नहीं था, तो वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। अब फिर क्वेश्चन नंबर 15 में आप आ जाइए। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 का बात करूँगा, तो मैं यहाँ पे देखूँगा के का वैल्यू 11, क्यू का वैल्यू 17। ठीक है, तो आप एक बार देखिए
ये 14 आया कैसे, देखिए 11 और 17 को मैं ऐड करूँगा, 11 प्लस 17 अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा सर 28, और 28 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला 14। मतलब पहले दोनों अल्फ़ाबेट को ऐड किया गया और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड किया गया, तो अल्फ़ाबेट वैल्यू ऐड करने के बाद 2 से जब डिवाइड किया गया तो मुझे थर्ड वाला नंबर मिला। ये मैंने एक रैंडमली अप्रोच लिया, शायद हमारा अप्रोच गलत भी हो सकता है, तो मैं दूसरे वाले के ले ट्राई कर रहा हूँ। ए का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 25, तो 1 प्लस 25, 1 प्लस 25 26, 26 डिविजिबल बाई 2 कितना होगा 13। क्या 13 मिला? हाँ जी मिला। तो मैं बाकी कर रहा हूँ, देखिए एम का वैल्यू 13, आर का वैल्यू 18, 13 प्लस 18 31, 31 डिवाइडेड बाई 2 11 नहीं आ रहा है। जी का वैल्यू 7, डब्ल्यू का वैल्यू 23, 7 प्लस 23 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 15। क्या 15 आया? हाँ जी आया। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन पहला वाला दोनों ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें थर्ड वाला वैल्यू मिल रहा है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों में हमारा मैच हो रहा था इस वाले अप्रोच, लेकिन ये आपका सी ऑप्शन के लिए हमारा ये अप्रोच फॉलो अप नहीं किया, तो इसीलिए सी अप्रोच मतलब सी ऑप्शन बाकी तीनों से अलग हो गया, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है जी, इसका आंसर कितना हो गया? सी। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना जी। यहाँ तक कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, और आपका शेयर और आपका सपोर्ट हमारे साथ ज़रूर बना रखिए। यहाँ तक आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई होप आप सबका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। इसको आगे और प्रमोट करने में, इसको और ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ने में आप हमें ज़रूर हेल्प कीजिएगा। और इसी के साथ हम ये टॉपिक इसी को ख़त्म करते हैं यहीं पे, फिर अगले टॉपिक में हम आपको ले चलेंगे। और चलिए जी, इसी को यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।